औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल आपके सामने है और इस सवाल में आप बहुत एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमें इस तरह से जो इक्वेशन दी जाती हैं तो इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम कैसे उस इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि पॉइंट्स, वही पॉइंट्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। यही वजह है कि हम पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर मतलब तरतीब से और पेयर मतलब दो से मिलकर बनने वाली चीज। तो कोई भी पॉइंट किन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ये जो इक्वेशन इस वक्त आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर्स क्या हैं, 1। याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। वर्ड लीनियर में एक वर्ड छुपा है, लीनियर। इस वर्ड लीनियर में आप एक वर्ड देख सकते हैं, LINE, लाइन। याद रखिएगा, हम ऐसी इक्वेशंस को जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन की डायग्राम बनाएं, यानी कि हम देखें कि यार ये इक्वेशन जो मैथ में लिखी है इसकी शक्ल कैसी है। जैसे हम कहते हैं कि वो एक फला बंदा है, उसकी हाइट थोड़ी अच्छी है और थोड़ा सा वो हेल्दी है और जो है वो थोड़ा उसका जो है वो सांवला सा रंग है, तो आप एक इमेज बनाने शुरू कर देते हैं ना उसका, कि वो इस टाइप का होगा, इस तरह का होगा। तो ऐसे ही याद रखिएगा, हर इक्वेशन का एक इमेज होता है, लेकिन वो इमेज कहां पर हम देख सकते हैं, जब आप उसकी डायग्राम बनाएं। और डायग्राम कहां बनती है? ग्राफ पर। और ग्राफ कैसे बनता है? पॉइंट से। पॉइंट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर से। तो याद रखिएगा, हम इस तरह की इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जो सवाल है उसके मुताबिक कंस्ट्रक्ट अ टेबल, एक टेबल में आप वैल्यूज को लिखेंगे, इक्वेशन से हासिल की गई वैल्यूज, वो वैल्यूज जो कि सेटिस्फाई कर सके इस इक्वेशन को। तो इसमें ओवरऑल एक स्टैंडर्ड हमारा बना हुआ है बोर्ड में कि आप 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, 4। अब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले हम इक्वेशन पे काम करेंगे। और कैसे काम करेंगे? आप लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी मर्जी से एक्स या वाई किसी को भी अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है? आपकी मर्जी, आप एक्स को अकेला छोड़ना चाहे एक्स को अकेला छोड़ दें, वाई को अकेला छोड़ना चाहे वाई को अकेला छोड़ दें और दूसरी उठा के वहां ले जाएं। तो यहां पर चलें, आप डिसाइड करें किसको अकेला करें, एक्स को या वाई को? वाई को। तो हम एक्स को वहां ले जाते हैं, राइट? ठीक है, तो हम एक्स को वहां लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर रह जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब हम ऑर्डर्ड पेयर लाना शुरू करते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस इक्वेशन को हर वक्त सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू, अब देखिए हम x की जगह ना अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू आप यहां पर x की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक? तो चलें आपसे पूछते हैं, आप बताएं यहां सबसे पहले हम x की जगह क्या पुट करें। जितना छोटा नंबर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ जाए तो हम उतनी आसानी से ग्राफ बनाएंगे, मगर यहां पर हमें ग्राफ नहीं बनाना, यहां पर सिर्फ उन्होंने क्या कहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स लाओ बस, और कुछ नहीं करो, राइट? तो चलें सबसे पहले आप बताइए x की पहली वैल्यू आप क्या पुट करना चाहेंगे? 2, राइट? तो हमने x का 2 पुट करना है, ठीक? व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 4। और इसी y की वैल्यू 4 के आगे हम ये पॉइंट लिख देते हैं। और आपको पता है पॉइंट में कॉमे से पहले हम x कंपोनेंट लिखते हैं यानी कि x की वैल्यू, और कॉमे के बाद y कंपोनेंट लिखते हैं यानी कि y की वैल्यू, ठीक है? तो x क्या था? 2 और y क्या आया? y आया 4। और यहां पर वो जो कह रहे हैं ना सेटिस्फाई करे, तो अगर आपको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही कि पता नहीं सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा, इसका बड़ा आसान सा है। अब वापस इक्वेशन को देखें, आपके पास जवाब क्या आया? y क्या आया? 4 आया। यानी कि जब आपने x का 2 पुट किया तो मैं इस इक्वेशन ने बताया कि ग्राफ पर जिधर x कंपोनेंट 2 है इस लाइन पर, उसी पॉइंट पर y कंपोनेंट क्या है, इसका पार्टनर कौन है? इसका पार्टनर 4 है। तो अगर आपको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही कि पता नहीं ये सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आपके पास जो जवाब आया ना 4, ये वापस इक्वेशन में y की जगह पुट करके देखें और इससे अब पूछें, क्रॉस क्वेश्चन करें इक्वेशन से। जब हमने तुमसे पूछा बताओ 2 का पार्टनर कौन, तो तुमने कहा 4। अब हम आपसे पूछते हैं बताओ 4 का पार्टनर कौन है।
तो अब 4 तो y है, तो अब y की जगह क्या पुट कर दें 4। और अब देखें चेक करें क्या इक्वेशन अब भी सच कह रही है, यानी कि 4 का पार्टनर क्या बताना चाहिए इक्वेशन को। जब हमने पूछा कि 2 का पार्टनर कौन है तो इक्वेशन ने कहा 4 है। अब हम पूछेंगे बताओ अच्छा 4 का पार्टनर कौन है तो इक्वेशन को क्या बताना चाहिए 2 बताना चाहिए कि 2 है। यानी कि अगर सलीम असलम के अब्बू हैं, सलीम असलम के कौन है अब्बू हैं, ठीक। अब अगर सलीम असलम के अब्बू हैं तो अगर हम इसको कंफर्म करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें असलम से पूछना चाहिए बेटा आपके अब्बू का क्या नाम है, तो असलम बताएगा मेरे अब्बू का नाम सलीम है। इट मींस की बात क्लियर है। फिर भी तसल्ली ना हो तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सलीम भाई के पास जाएं, उनसे पूछे सलीम भाई आपकी बेटे का क्या नाम है, सलीम भाई बताएंगे असलम है, तो ये मसला हल हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जो इंफॉर्मेशन हमें मिली वो बिल्कुल ठीक है। तो जब हमने अपनी मर्जी से x की जगह 2 पुट किया तो पता चला कि x का पार्टनर y 4 है। अब हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है y अगर 4 है तो बताओ y का पार्टनर में x कौन है, तो यहां पर आपने y की जगह 4 इमेजिन किया, y की जगह 4 रखें, 4 यहां प्लस में, वहां पे जाके 6 में से क्या हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ठीक पॉइंट हम लेकर आए। मगर बहरहाल इतना भी आपको नफ्सियाती होने की जरूरत नहीं है कि मैंने कह दिया कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन अपनी कैलकुलेशन पर, अपनी मैथमेटिकल वर्किंग पर, अपने स्टेप्स पर आपको ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट यू मस्ट नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बस मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अगर कभी आपको शक पड़े तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अधूरे पॉइंट्स को मुकम्मल करने का काम बखूबी करती है। एक्स उसमें एक्स का इनपुट देंगे आप तो वाई का आउटपुट देगा आपको, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उसके मुकाबले की एक्स की वैल्यू बताएगा, ठीक है। हिबा की बारी, हिबा अब बताएं एक्स की जगह क्या पुट करें 4। हिबा जानना चाहती कि 4 का पार्टनर कौन है, चलें चेक करते हैं। ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या आ गया है 2 आ गया, इसका मतलब है 4 का पार्टनर 2 है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x कंपोनेंट, और फिर क्या लिखेंगे y कंपोनेंट। ये एक इत्तेफाक हुआ है कि 2 का पार्टनर 4 है और 4 का पार्टनर, यानी कि जब x 2 है तो y 4 है, और फिर यहां बदला हो गया जब y 4 है तो x क्या है, जब y 4 है तो x 2 है। तो ये बस इत्तेफाक है, y का पार्टनर x है और x का पार्टनर y है। यहां क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम x का 2 पुट करेंगे इक्वेशन में, ठीक है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं अंधी में, ये अंधी लगी हुई है, जो दिल चाहे नंबर डाल दें ये एक्सेप्ट करेगा, मर्जी आपकी 2 लाख 2 करोड़, मगर बस इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आप जितना बड़ा नंबर डालेंगे उतना बड़ा आपको गिराफ जो बनाना पड़ जाएगा। तो ये तो इनकी वजह से आया है, माहम की वजह से, कि इन्होंने कहा एक्स का 2 पुट कर दें, तो फिर 2 पुट किया एक्स का, तो एक्स का 2 लिखा 6 माइनस 2 4 आ गया। फिर हिबा ने कहा अब आप एक काम करें एक्स का 4 पुट कर दें, अब एक्स की जब 4 पुट किया तो यहां पर वाई की वैल्यू 2 आ गई, ठीक जी। परशील अब देखें हर कोई अंधी में बता रहा है, जिसका दिल चाह रहा नंबर बोल रहा है। जी परशील आप बताइए एक्स का क्या पुट करें 5। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर x 5 है तो इस इक्वेशन में जो लाइन बनेगी उसमें जिस पॉइंट पर x कंपोनेंट 5 है उधर y क्या होगा, यानी कि उधर हाइट क्या होगी। तो यहां पर हमने y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बताएं 1 आ गई। अब हम ऑर्डर पेयर लिख देंगे, x हमने खुद डिसाइड किया था 5 और y कंपोनेंट क्या आ गया 1, ठीक जी। आखिरी आपका भी नाम मुझे याद है अच्छी तरह से, लाइबा नाम है आपका, हाँ ठीक है। तो लाइबा बताएंगी व्हेन x इज इक्वल्स टू जी 7, ठीक है। x की जगह इन्होंने 7 रखा है। अब देखिए जब आप x का 7 पुट करेंगे तो बताइए 6 माइनस 7 क्या आएगा 6 माइनस 7, एक्सीलेंट -1 आएगा। अब हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x कंपोनेंट की तो वैल्यू पुट कर रहे थे 7 और फिर कॉमा -1। अच्छा इन्होंने ये आप लोग क्यों x की वैल्यूज बता रहे थे, वो उनकी वजह से बता रहे थे। मोइज ने कहा था शुरू में कि आप जो है ना वो x उठा के वहां ले जाएं,
अगर फर्स्ट कर ले हम x को उठा के वहां लेके नहीं जाते बल्कि y को उठा के वहां लेके जाते, तो फिर मैं आपसे y की वैल्यूज पूछ रहा होता और y की वैल्यूज हम पुट कर रहे होते और हमें किसकी वैल्यूज मिल रही होती, x की वैल्यूज मिल रही होती। मगर ऑर्डर्ड पेयर बनाते वक्त हम वही काम करते, हमेशा पहले कॉमे से पहले क्या लिखते, x, और कॉमे के बाद क्या लिखते, y। तो हो गए 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब उन्होंने कहा था टेबल बनाएं, अब आए टेबल बना लेते हैं। देखें ऐसे बनता है टेबल। सबसे पहले कॉलम में हम ऊपर वाली रॉ x कंपोनेंट के लिए रखते हैं और नीचे वाली रॉ y कंपोनेंट के लिए रखते हैं, यानी कि 2 रॉज में हम काम कर रहे हैं और टोटल 5 कॉलम्स हम बना रहे हैं। यहां पर x और y है, जबकि यहां पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखें ये हमारा टेबल आ गया। जब x कंपोनेंट 2 था तो y कंपोनेंट क्या था, 4 था। जब x कंपोनेंट 4 था तो y कंपोनेंट 2 था। जब x कंपोनेंट 5 था तो y कंपोनेंट 1 था। और जब y कंपोनेंट -1 था तो x कंपोनेंट 7 था। यूं ये पहला सवाल मुकम्मल हुआ।